हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे, सही होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो में बात करते हैं कि ऑल टाइम हैप्पी कैसे रहे, ऑल टाइम हम खुश कैसे रहें। नहीं रहा जाता ना। और बोलते भी है बोलने वाले कि कैसे रहा जाता है ऑल टाइम खुश, हम रहे कैसे, हम इससे तो नहीं रहा जाता है ना। तो रहा तो जाता है, लेकिन आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आप अपनी एनर्जी कहाँ लगा रहे हो, अपनी वाइब्रेशन कहाँ आप स्पेंड कर रहे हो, अपनी एनर्जी स्पेंड कहाँ कर रहे हो। जो लोग ऑल टाइम खुश रहते हैं ना, वो अपनी एनर्जी का बहुत ध्यान रखते हैं, अपनी वाइब्रेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। कैसे रखते हैं? मान लीजिए आपको किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ नेगेटिव बोल दिया, आपको कुछ क्रिटिसाइज कर दिया, या फिर आपको कुछ डिसअपॉइंट कर दिया, है ना। तो आप उनको चार बातें सुनाओगे ना जाके, राइट। तो आप वहाँ क्या हो रही है, वहाँ आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है। ठीक है। हाँ, हम नॉर्मली ह्यूमन बींग्स हैं, हमारी यही हैबिट है। अगर कोई हमें एक सुनाता है, हम उसको चार सुनाते हैं, है ना। ये नॉर्मल नेचुरल है, लेकिन जब तक हम उसको चेंज नहीं करेंगे तब तक हम अपनी एनर्जी का ध्यान नहीं रख पाएंगे, है ना। तो यहाँ आपको देखने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो अगर कोई इंसान आपको कुछ नेगेटिव बोल रहा है, तो ये चीज़, एक बात आप ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है, जो मेरे बहुत ज़्यादा काम काम आती है, कि अगर हमें कोई कुछ बोलता है ना, तो उसकी लाइफ में वो दुगना होके जाता है। वो हमारी लाइफ में इफेक्ट डाले या ना डाले, वो मैटर नहीं करता, क्योंकि जब तक किसी की भी बातों को अगर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो हमारी लाइफ में तो वैसे ही उनका कोई इफेक्ट पड़ना नहीं है ना। लेकिन उनकी लाइफ में वो चीज़ दुगनी होके उनको ज़रूर मिलेगी। अगर हम किसी को ब्लेसिंग्स देते ना दिल से, तो दिल से ब्लेसिंग्स तो कोई नहीं देता, लेकिन दिल से नेगेटिविटी क्रिएट करना किसी के लिए, या फिर किसी को नेगेटिव बोलते हैं ना हम, वो दिल से ज़रूर बोलते हैं, राइट। तो किसी को हम ब्लेसिंग्स देते हैं ना दिल से, तो हमारी तरफ दुगनी होके आती है। अगर हम किसी को नेगेटिव बोलते हैं, तो हमारी तरफ वो नेगेटिविटी दुगनी होके हमारी तरफ ही आती है वो। तो अगर आपको कुछ कोई क्रिटिसाइज कर रहा है ना, तो उनको भी कोई करेगा, है ना। क्योंकि जो हम किसी को देंगे वही हम वापस हमारी तरफ रिफ्लेक्ट होके आएगा, वही हमें रिसीव होगा, ठीक है। तो ये बात ज़रूर ध्यान रखना, ओके। जिससे ना आप कंट्रोल कर पाओगे अपने रिएक्शंस पे, क्योंकि हम बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं। हमें कोई कुछ बोलता है ना, हमें हमारे अंदर वो एक सहन शक्ति नहीं होती ना, हम बहुत ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करते हैं चीज़ों को लेके, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि यहाँ आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, ठीक है। यहाँ आपको समझने की जरूरत है कि यहाँ आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है। मान लीजिए आपको किसी ने कुछ बोला, नेगेटिव बोला, आप उनको चार सुनाओगे, राइट। तो वो तो बोल के निकल गया, उसका कुछ नहीं गया, है ना। उल्टा उसने अगर बोला है तो वो उसको मिलेगा जरूर वो, है ना। लेकिन अगर आपने भी वैसे ही रिएक्ट करा, तो आपकी एक तो एनर्जी जाएगी, राइट। और फिर आप भी उसी नेगेटिविटी को क्रिएट करोगे, आप भी, आपकी तरफ भी आएगी अगर आपने नेगेटिव बोला किसी को, राइट। तो इससे अच्छा है चुप रहो, हैप्पी रहो, खुश रहो। अगर उसने बोला है, बस माइंड में ये थॉट क्रिएट करो कि जिसने मुझे बोला है उसको तो दुगना मिलेगा, ठीक है। अगर तुमने ये मुझे बोला है, तो तुझे दुगना इसको लेना पड़ेगा, इसको ब्याज समेत यूनिवर्स तुम्हें लौटाएगा इसको, है ना। कम तो लौटाएगा नहीं, ज़्यादा ही लौटाएगा, राइट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी बहुत याद रखो इस चीज़ को, इस बात को, जिससे आप ना जल्दी से रिएक्ट नहीं करोगे। लेकिन ये, इस पे भी थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना। एकदम से नहीं होता, क्योंकि हमें हैबिट लगी हुई है, कोई हमें कुछ बोलता है ना, हम इतना जल्दी रिएक्ट करते हैं। और कभी कभी तो इतना जल्दी रिएक्ट कर देते हैं ना, तो बाद में फिर हमें ना वो रिग्रेट भी होता है कि मैंने इसको ऐसा क्यों बोल दिया, नहीं बोलना चाहिए था। बाद में रिग्रेट होता है ना कभी कभी ऐसी सिचुएशन में। तो वो हमारी हैबिट है, ऐसी बनी हुई है, राइट। तो ये पहला बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न है, जहाँ पे हम अपनी वाइब्रेशन को ना बहुत ही जल्दी मतलब यूज़ कर देते हैं, है ना। दूसरा क्या है कि आप अगर कुछ नेगेटिव ज़्यादा देख रहे हो, सुन रहे हो, राइट, तो यहाँ भी आपकी एनर्जी जा रही है। कुछ अगर आप कुछ भी नेगेटिव पोस्ट वगैरह कुछ देखोगे, है ना, या टीवी मूवी सीरियल वगैरह कुछ देखते हो, तो वहाँ कुछ तो आप रिएक्ट करोगे ना, आपका रिएक्शन कुछ तो होगा ना उस चीज़ को देख के। आपकी फीलिंग्स तो कुछ होंगी ना उसको देख के। कुछ कुछ ने आपने कुछ नेगेटिव देख लिया, तो उसको देख के आपने कुछ तो रिएक्ट करा होगा ना। माइंड में एक थॉट तो ज़रूर आया होगा, तो उस एक थॉट पे भी क्या लग रही है, आपकी वाइब्रेशन लग रही है ना। वो चीज़ भले आपके काम की ना हो, वो आपको अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, लेकिन आप फिर भी उस पर क्या कर रहे हो, अपनी वाइब्रेशन लगा रहे हो, राइट।
तो वहाँ आपकी एनर्जी लो हो रही है ना। आप अपने फ़ोन को अगर जितना यूज़ करोगे वो उतना जल्दी उसकी बैटरी लो होगी। अगर वो आप रख दोगे पड़ा रहेगा, या फिर आप जितना आपको काम होता है उतने आप यूज़ करते हो, तो वो एक लंबे समय तक उसकी बैटरी चलेगी, राइट। 2 दिन चलेगी, 3 दिन चलेगी। लेकिन अगर आप फालतू चीज़ों में भी अपने फ़ोन को यूज़ कर रहे हो तो वो बैटरी 1 दिन के आधा दिन भी नहीं चलेगी। वही आपकी बॉडी है, वही आपकी वाइब्रेशन है, ठीक है। फालतू चीज़ों में यूज़ मत करो अपनी वाइब्रेशन को। तीसरी चीज़ क्या होती है कि हम ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं। हम उन चीज़ों को के बारे में भी सोचते हैं जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए होती हैं, है ना। ज़्यादातर हम वही चीज़ें सोचते हैं जो हमें नहीं चाहिए होती हैं, और उस पर हम जब ओवर थिंक करते हैं, ज़्यादा सोचते हैं चीज़ों को लेके, तो वहाँ भी हम अपनी एनर्जी लगा रहे होते हैं। जब हम वहाँ भी अपनी एनर्जी लगा रहे होते हैं तो हमारी एनर्जी वेस्ट ही हो रही है ना। जब हम नेगेटिव चीज़ें सोचते हैं ना तो हमारी एनर्जी जल्दी लो होती है, लेकिन हम पॉजिटिव चीज़ें सोचेंगे ना तो एनर्जी लो नहीं होगी, एनर्जी हाई ही होगी। तो इससे अच्छा है कि आप अपने ड्रीम्स के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में सोचो। जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उन चीज़ों के बारे में सोचना स्टार्ट करो, उन्हें में जीना, फील करना स्टार्ट करो, हैप्पी रहना स्टार्ट करो, जिससे आपकी वाइब्रेशन ऑल टाइम हाई रहेंगी। और इसके अलावा आप मेडिटेशन करो, है ना, और उन चीज़ों में ज़्यादा टाइम स्पेंड करो जो आपको करने में बहुत मज़ा आता है। लाइक आपकी कोई हैबिट नहीं, सॉरी, आपकी कोई हॉबी हो सकती है, या फिर ऐसी कोई एक्टिविटी जो आपको करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आए, है ना, वो आप कर लो। या फिर कुछ भी, है ना, जो भी आपको पसंद हो, अपनी केयर करना स्टार्ट करो, खुद को और ज़्यादा पैम्पर करना स्टार्ट करो, कुछ अच्छी बुक्स पढ़ ली। इन सारी चीज़ों में जब आप टाइम स्पेंड करोगे तो आपकी एनर्जी और टाइम हाई रहेंगी। सेल्फ टॉक हो गया, या फिर ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना, ये सारी चीज़ें जब आप फॉलो करोगे तो एनर्जी आपकी हाई होंगी। लेकिन आप ज़्यादा गुस्सा करते हो, झगड़ा करते हो, नेगेटिव रहते हो, या फिर ओवर थिंक करते हो, तो ऑब्वियसली आपकी जो वाइब्रेशन है वो लो होंगी। क्योंकि आप ऐसी चीज़ों में अगर आप वाइब्रेशन अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वो किसी काम की नहीं है, आपकी एनर्जी लो होगी, ठीक है। तो जो चीज़ें आपको चाहिए ना उसी के बारे में सोचो। जितना ओवर थिंक करोगे, जितना लोगों में आप मतलब उनसे लड़ाई झगड़ा गुस्सा वगैरह करोगे, उतनी जल्दी आपकी वाइब्रेशन लो होंगी, है ना। बट ये सारी चीज़ें नेचुरल भी है। कभी कभी गुस्सा भी आता है ना, किसी पे कुछ ज़्यादा ही आ जाता है गुस्सा, राइट। ये चीज़ें नेचुरल होती हैं, लेकिन आपको इस पे भी प्रैक्टिस करनी होती है ना। जब प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे ना, ऐसे देखना स्टार्ट करोगे कि हाँ इस चीज़ पे मुझे क्या रिएक्ट करना है, इस चीज़ पे मुझे कैसे फील करना है, कैसे मेरे इमोशंस मुझे बनाने हैं, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आप करना स्टार्ट करोगे ना, तो हाँ आप हैप्पी रहना स्टार्ट कर दोगे, राइट। तो ऐसे आप अपनी वाइब्रेशन को चेक कर सकते हो कि आप कहाँ ज़्यादा अपनी वाइब्रेशन लगाते हो। क्योंकि मैक्सिमम लोग जो हैप्पी रहते हैं ना, खुश रहते हैं ना, वो अपनी वाइब्रेशन का बहुत ध्यान रखते हैं। ऐसी आलतू फालतू चीज़ों में अपनी वाइब्रेशन वो नहीं लगाते, अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करते। इट्स ओनली वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ एनर्जी, है ना। तो आप उन चीज़ों पे लगाओ जो आपको चाहिए। जो नहीं चाहिए उस पर सोचने की, विचार करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो आपकी एनर्जी बचेगी, राइट, आप खुश रहोगे, ठीक है। क्योंकि जितनी एनर्जी हाई रहेंगी हमारे अंदर, जितना हम एनर्जेटिक रहेंगे ना, राइट, जितना उतना हम हैप्पी रहेंगे। अगर हमारे अंदर हम वो एनर्जी ही नहीं है तो हम हैप्पी नहीं रहेंगे, राइट। तो आई होप मैंने बहुत अच्छे से समझाया, ठीक है। तो और हाँ, अब की बार 30 डेज़ का जो वेबिनार है, आप मुझे बताओ किस चीज़ पे होना चाहिए, मैंने कम्युनिटी में डाल रखा है, ठीक है। तो आप उसके अनुसार देखो कौन से पे आपको वेबिनार चाहिए, ठीक है। उस पर हम 30 डेज़ का वेबिनार लेंगे जो जूम क्लास पे होगा, ठीक है। प्राइस भी बहुत ही कम होगी, उसकी इतनी ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। तो आप चूज़ करो कौन सी चीज़ पे आपको ज़्यादा मतलब वेबिनार चाहिए, आपको किस चीज़ पे हीलिंग चाहिए। आई थिंक उस पर सेल्फ लव है, मेडिटेशन है, रिलेशनशिप हीलिंग है, और एक चीज़ और है, आई कैन रिमेम्बर। आप उसको देख लो, मैंने कम्युनिटी में उसको डाल रखा है, ठीक है। तो आप वहाँ जाके, हाँ याद आ गया, 7 चक्रा हीलिंग है। 3 है ऑप्शंस है उसके अंदर, आप उसमें जो भी आपको अच्छा लगे, जिसमें भी आप चाहते हो ना, वो आप देख सकते हो, ठीक है। जिसके ज़्यादा वोट्स होंगे उस पर हम लेके आएंगे वेबिनार 30 डेज़ का, ठीक है। और हाँ, 7 चक्रा हीलिंग है, रिलेशनशिप हीलिंग है, और सेल्फ लव हीलिंग है। मतलब सेल्फ लव और प्लस मेडिटेशन, ठीक है। ये चीज़ें हैं, आप उसको चेकआउट कर सकते हो कम्युनिटी में, ठीक है।
तो आई होप मैंने बहुत अच्छे से समझाया। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू मुझे सुनने के लिए, थैंक यू सो मच।